तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन देखा था, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सोल्व करने के लिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बस इसे सोल्व करने के लिए सेम तरीक़ा से प्रोसीजर को फॉलो करना है जो कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। बट यहाँ पर था हमारा डोमेन एन, यहाँ पर है हमारा जेड इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ सिर्फ लेके चले थे क्या x1 इक्वल टू x2, बट यहाँ x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो यहाँ एक और टर्म हो जाएगा जब हम z बिलोंग्स टू लेके चलेंगे तो x1 इक्वल टू माइनस x2, और यह भी वैलिड होगा। यहाँ वैलिड नहीं हुआ था क्योंकि x1 और x2 दोनों इंटीजर था, तो यहाँ पर हमारा x1 निगेटिव नहीं हो सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने इसे छोड़ दिया था। बट यहाँ पर z इंटीजर, तो इंटीजर में तो नेगेटिव हो सकता है, तो सो यहाँ x1 और x2 और x1 और माइनस x2, तो टू इमेज है यहाँ पर। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेनी वन फंक्शन। ओके, एक और मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या था, एफ जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसे सोल्व करना है तो सिंपल जेड से बिलोंग से कोई भी दो नंबर ले लेते थे, एक 1 ले लेते हैं और एक -1 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू जेड। तो अब निकालेंगे f1, तो f1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर बनाएगा, और निकालेंगे f-1, तो -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लिया और तो इसका इमेज निकालें तो हमें सेम इमेज निकला, तो यह हमारा वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन वन फंक्शन का डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था, क्या था कि सेट, दो सेट के रूप में हमने डिफिनीशन देखा था कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 1 और -1 दो सेपरेट है, बट जब दोनों का हमने इमेज निकाला तो क्या है, इक्वल है, तो सो वन वन फंक्शन नहीं है। तो अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो क्या है, मेनी वन फंक्शन। तो सो एफ इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग ग्राफिकल डिफिनीशन। अगर ग्राफ पता है एक फंक्शन का तो आप मेनी वन और वन वन फंक्शन बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो ग्राफिकल डिफिनीशन क्या है देख लेते, पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ a line parallel to x axis that is y equal to k cuts the graph of y बराबर fx at more than 1 points अदरवाइज वन वन फंक्शन। कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन को हम मिनी वन फंक्शन कहेंगे यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं बाई एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, बाई एक्सिस नहीं सॉरी, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वह ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर अगर कट करता है तो उसे मिनी वन फंक्शन कहेंगे। जैसे ही एक से अधिक पॉइंट पे कट कर देगा, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, साइन एक्स का एक ग्राफ है, आप लोग सबको पता है। अब यहाँ पर एक हम बनाते हैं बाई बराबर 1/2, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करना है तो बाई बराबर आप कोई कांस्टेंट ले लीजिए, अगर बाई एक्सिस के कोई पैरेलल ड्रॉ करना है तो एक्स बराबर समथिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें बाई एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है तो पैरेलल ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के, तो बाई बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं साइन एक्स के ग्राफ को 1 2 3 4 एक से अधिक पॉइंट पे कट कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिन वन फंक्शन। इसी तरह और भी देख सकते हैं, जैसे कि एक्स डैश यहाँ बाई डैश हो गया, ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है, बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ। तो यहाँ भी अगर कोई वैल्यू लेते हैं
और एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ भी देख सकते हैं एक से अधिक पॉइंट पर कट किया तो हमारा ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। तो इस तरह से अगर आपको जिसका भी ग्राफ पता है तो आप पता कर सकते हैं कि मेनी वन फंक्शन है या वन वन फंक्शन है। जैसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लीनियर फंक्शन जनरल एक मान लेते हैं, जैसे y बराबर एक्स समथिंग एक्स प्लस बी मान लेते हैं लेट्स, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा तो यहाँ पर अगर हम जब भी y एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल इसमें ड्रॉ करेंगे तो हमेशा हमें एक ही पॉइंट पर एक ग्राफ को कट करेगा, समथिंग सी मान लेते हैं, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो हमारा जो लीनियर फंक्शन होता है वह होता है वन वन फंक्शन। तो हम लोग अगर ग्राफ है हमारे पास तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन वन वन फंक्शन है और कौन मेनी वन फंक्शन है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, तो अगला है ऑन्टो फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या है, a function f a to b is said to be onto function if each element of set b has pre-image in set a। सेट बी में जितना भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। इसको हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर है, कोडोमेन रेंज के बराबर है तो उसे हम लोग ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर है तो हमें उसे ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल, यहाँ कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है यहाँ पर, तो देख सकते हैं ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड जो रेंज होता है हमारा वो क्या होता है, तो रेंज सेट ऑफ इमेज, तो ए का अल्फ़ा के साथ है, बी का बीटा के साथ है और सी का गामा के साथ है। तो यहाँ पर हमारे पास है कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसमें भी अल्फा बीटा गामा, इसमें भी अल्फा बीटा गामा। तो सो एफ इज ऑन्टो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। यदि इसमें एक और रह जाता, अगर डेल्टा यहाँ पर रह जाता, डेल्टा इसमें, तो हमारा कोडोमेन हो जाता अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड रेंज होता अल्फा बीटा गामा। तो उस केस में हमारा बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो उसे हम ऑन्टो फंक्शन नहीं कह के इंटो फंक्शन कहेंगे। इंटो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन्टो, ऑन्टो अगर नहीं है तो इंटो, अगर वन वन नहीं है तो मेनी वन, और अगर ऑन्टो नहीं है तो इंटो, इज कॉल्ड इंटो फंक्शन। इसमें दूसरा तरीका से हम बोल सकते हैं, उसमें बोलते थे कि कोडोमेन इक्वल टू अगर रेंज है तो ऑन्टो फंक्शन, अगर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटो फंक्शन। तो अब उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि ए बी सी है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर कोडोमेन देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और रेंज देखेंगे तो सेट ऑफ इमेज अल्फ़ा बीटा और गामा। तो रेंज हमारे पास यहाँ है अल्फ़ा बीटा गामा और कोडोमेन है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो इक्वल नहीं है, मीन्स ऑन्टो फंक्शन नहीं है। तो ऑन्टो नहीं है तो क्या है, इंटो फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है वन वन ऑन्टो फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक सिंपल एग्जांपल है, डिफिनीशन इसका एग्जांपल से हम समझ लेंगे, और डिफिनीशन वैसे देख लेते हैं क्या है वन वन ऑन्टो फंक्शन का। कह रहा है कि कोई भी फंक्शन जो वन वन हो और ऑन्टो दोनों हो, अगर वन वन ऑन्टो दोनों है तो उसे हम लोग बोल देंगे वन वन ऑन्टो फंक्शन। बहुत ही आसान है, बस इसका सेकेंड नाम याद रखना है, क्या इसको बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ए बी सी एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है, एक सेट बी है, उसका एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा और गामा। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए हैं, ए का अल्फ़ा के साथ, बी का बीटा के साथ, सी का गामा के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए का जितना भी एलिमेंट है उसका सेपरेट इमेज है बी में, ए के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। तो यह वन वन फंक्शन हो गया। और ऑन्टो फंक्शन चेक करना है या नहीं है, तो ऑन्टो फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो कोडोमेन हमारा सेट बी होता है, तो अल्फ़ा बीटा गामा हो गया हमारा कोडोमेन, और रेंज हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज भी हो गया, तो हमारे पास ये ऑन्टो फंक्शन भी हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, एफ इज वन वन ऑन्टो फंक्शन। मीन्स अगर आपको बाइजेक्टिव फंक्शन या वन वन ऑन्टो फंक्शन चेक करना है तो आपको वन वन फंक्शन भी चेक करना है और उसके बाद ऑन्टो फंक्शन भी चेक करना है।
देखिए एक और क्वेश्चन, तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह एक क्वेश्चन है, एफ इंटू एन एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 चेक फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 ऑन टू फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 फंक्शन को चेक करेंगे। तो 1 फंक्शन को चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 1 फंक्शन को चेक करने के लिए क्या मेथड बताए थे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन है n, तो दो को पहले मानेंगे एलिमेंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू n, x1 x2 बिलोंग्स टू n, x1 x2 बिलोंग्स टू n। उसके बाद हम लोग मान के चलेंगे लेट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 हमारे पास आ जाएगा, fx1 हो जाएगा 2x1+3 इक्वल टू 2x2+3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो हमारे पास आ गया x1 इक्वल टू x2। तो सो f इज 1 तो 1 चेक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए एक तो हो गया 1। अब चेक करते हैं ऑनटो। तो ऑनटो के लिए क्या होना चाहिए? कोडोमेन इक्वल टू हो जाना चाहिए रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो यहाँ देख सकते हैं कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन इक्वल टू है n और रेंज। तो रेंज कैसे हम लोग निकालेंगे? तो मान लेंगे उसको लेट बाई इक्वल टू 2x+3, बाई इक्वल टू 2x+3। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, तो बाई -3/2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर x आएगा, कोडोमेन हमारा n है, तो रेंज हमारा जो बाई होना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए? कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ जब हम लेट से y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 3/2 दैट इज -1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो हमारा रेंज जो आएगा वह n के बराबर नहीं हुआ, सो n के बराबर नहीं हुआ, तो हमारा यह ऑनटो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो -1 -3/2, तो यहाँ हो गया -2, तो -2/2 -1, तो यह भी हमारा n से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ हमारा ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? जब दोनों हो, 1 और ऑनटो दोनों हो, बट ऑनटो फंक्शन नहीं है, या ऑनटो फंक्शन नहीं है। तो जब ऑनटो फंक्शन नहीं है तो हमारा यह फंक्शन जो गिवन फंक्शन था यह 1 ऑनटो फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? f(z) be defined by fx इक्वल टू -x सो दैट f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, चेक करना है आपको, यहाँ प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग 1 फंक्शन चेक करेंगे। तो 1 फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डोमेन z है, तो हम मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, फिर लेट fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा fx1, तो x1 की जगह -x1 इक्वल टू -x2, तो x1 इक्वल टू x2। तो हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था fx1 और fx2, ये कभी कब होगा? जब x1 बराबर x2 हो। तो हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया, सो हमारे यहाँ सो f इज 1 तो 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? तो ऑनटो फंक्शन चेक करेंगे। तो ऑनटो फंक्शन तो ऑनटो के लिए हमारा कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा। तो हमारे पास कोडोमेन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, z to z, तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। तो हमारा कोडोमेन हो गया z।
अब रेंज निकालना है तो उसको मान लेंगे लेट y इक्वल टू -x, तो x इक्वल टू -y, तो बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास रेंज भी आ जाएगा, रेंज हो जाएगा z। ओके, तो रेंज हो गया z, तो कोडोमेन भी z, रेंज भी z। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कोडोमेन इक्वल टू रेंज। सो f is bijective फंक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको कोई फिर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, लेट ए बी ए फिनाइट सेट। फिनाइट सेट कहने का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो डिफिनिट होगा, वो आप पता होगा कि 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ एफ ए टू ए से ए में ही डिफाइन है एक सेट, एक रिलेशन डिफाइन है ए से सेट ए में ही, इज ऑनटो। कह रहा है कि ये जो फंक्शन डिफाइन है एफ, ये हमारा क्या है, ऑनटो फंक्शन है। तो शो करना है कि जो एफ है वो क्या है, 1 भी है। अगर फिनाइट सेट है, ए से ए में है, ऑनटो है, तो शो करना है कि एफ क्या है, तो 1 फंक्शन है। तो हम फिनाइट सेट है तो हमको मान लेते हैं कि इसमें से कुछ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो n एलिमेंट्स मान लेते हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 n। अब गिवन है हमारे पास कि ए एक फिनाइट सेट है और क्या है, ऑनटो है। तो ऑनटो है तो कोडोमेन इक्वल टू क्या होता है, रेंज। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो हमारे पास कोडोमेन क्या है, ए है। और अगर ऑनटो फंक्शन है तो हमारा रेंज भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो हमारा रेंज ए हो गया। कहने का मतलब कि यदि फंक्शन में हम a1 a2 a3 an रखेंगे तो वह भी हमारा क्या होगा, ए का ही एलिमेंट आएगा, ए का ही एलिमेंट आएगा। हम देख सकते हैं कि a1 a2 a3 डॉट 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 सब के सब हम डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं। तो हमारा जो fa1 fa2 fa3 डॉट 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 fan आएगा, ये सब का सब क्या आएगा, डिफरेंट एलिमेंट आएगा, डिफरेंट रहेगा ये। तो हम a1 a2 a3 डॉट 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 ए भी डिफरेंट है और उसका जो इमेज है वो भी डिफरेंट है। तो 1 फंक्शन में तो यही बोलता है, 1 फंक्शन में ही बोलता है कि ए का जितना भी एलिमेंट है उसका सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो हमारा सो क्या हो गया, सो एफ इज 1 फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट ऑफ फंक्शन। तो उसे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।